सवर्ण नेता युवराज सुधीर सिंह पहुंच जाते हैं बक्सर और बक्सर में पहुंच के ऐसे दहाड़ते हैं कि उस दहाड़ से पवन सिंह भी घबरा जाए। दरअसल मंच पे कल्लू उपस्थित रहते हैं, लेकिन जब सुधीर सिंह माइक उठा के बोलना शुरू करते हैं तो अरविंद अकेला उर्फ कल्लू भी सहमे सहमे से दिखाई देते हैं। और वहीं पे पता चलता है कि साहब युवराज सुधीर सिंह का पावर भी कम नहीं है, जब जनता उनके स्वर में स्वर मिलाती हुई दिखाई देती है और सुधीर सिंह के हर बातों पे ताली बजाती हुई दिखाई देती है। मामला वही यूजीसी का, टारगेट पे पवन सिंह और सामने अरविंद अकेला उर्फ कल्लू। फिर कहानी कुछ ऐसी बनती है जो एकदम से हर जगह वायरल हो रहा है। पवन सिंह को जिस तरीके से बिना सरफ साबुन के धोया है युवराज सुधीर सिंह ने, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। और पवन सिंह को लेके उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि तुम्हारे जैसे कितनों को पैदा कर दिया है युवराज सुधीर सिंह, तुम्हारे वजह से हमारा टीआरपी नहीं आता, जहां बोलना होता है वहां तो तुम्हारी बोली तक नहीं निकल पाती, बाकी जितना भी देह झाड़ना हो झाड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किस तरीके से युवराज सुधीर सिंह ने बखिया उधेरी है पवन सिंह की, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और किस तरीके से हर एक तरीके उनको दिखा दिया है कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई फिट हुई गाना से कुछ होने वाला नहीं है। सवर्ण समाज का नेता बनना है, सवर्ण समाज का पैसा लेना है, लेकिन जब बात सवर्ण समाज पे आएगी तो तुम जैसे लोग जो है वो बोल नहीं पाते। अब पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि युवराज सुधीर सिंह किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनके बारे में बता देता हूं कि दीनानाथ सिंह जी के बेटे और प्रभुनाथ सिंह जी के जो है वो भतीजे हैं ये। और यहां पे जिस तरीके से ये गुस्से में है, जिस तरीके से लगातार यूजीसी के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। यहां तक कि इन्होंने सीधे तौर पे अपने चाचा और अपने कजन ब्रदर जो है उनसे भी इस्तीफे की मांग कर दी। कह दिया कि साहब आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, अगर आप लोग भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो कोई जरूरत नहीं है, आप लोग विधायक बन के जाएं और काम करें। उन दोनों से जो है वो इस्तीफा मांग दिया। इसके बाद उन्होंने एक रैली का भी आयोजन कर दिया। बीच में मामला जो है उसके ऊपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो इन्होंने अपने रैली के ऊपर भी स्टे लगा दिया है। लेकिन उसके बाद भी इनकी आवाज वैसे ही बुलंद है। यूजीसी को लेकर बार बार दहाड़ते हुए युवराज सुधीर सिंह ने कहा कि राजपूत भूमिहार ब्राह्मण न कभी झुका था न कभी झुकेगा, लगातार ये लड़ाई जारी रहेगी और अगर हमारा कोई हक मांगने आए, छीनने आए, तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके अलावा पवन सिंह को खूब लथेरते हुए दिखाई दिए, कहे कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई गाना गा के तुम सिर्फ गाना गा सकते हो, तुम मनोरंजन करने वाले हो, तुम कोई नेता हो ही नहीं सकते, तुम नेता हो ही नहीं। अगर नेता होते तो अपने समाज के लिए खड़े होते। इन्होंने कहा कि पी के लड़खड़ाता नहीं हूं मैं, यहां पे सीधे तौर पे जो है वो पवन सिंह को टारगेट किया और कहा कि पी के लड़खड़ाता नहीं हूं मैं, बल्कि मैं हमेशा मूड में ही रहता हूं, मुझे मूड बनाना नहीं पड़ता। तुम दारू पी के लड़खड़ाते फिरते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजपूत का नाम लेते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी तुम में राजपूतों वाला कोई गुण नहीं है, क्योंकि तुम राजपूत की लड़ाई नहीं लड़ रहे, सवर्ण समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वहीं पे अरविंद अकेला और कल्लू जो है वो भी दिखाई देते हैं, लेकिन कल्लू देख सकते हैं आप इस तस्वीर में, कल्लू भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कल्लू इस मामले पे खामोश दिखाई देते हैं, कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। वो सहमे और डरे हुए दिखाई देते हैं और सुधीर सिंह जो है वो दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई मामलों में जो है वो सुधीर सिंह लगातार पवन सिंह के साथ दिखाई दिए थे पहले, लेकिन अचानक से यूजीसी के बाद सुधीर सिंह जो है वो पवन सिंह के खिलाफ उतर गए और सीधे तौर पे कह दिया कि तुम जैसे लोगों की ना टीआरपी चाहिए, ना तुम जैसे लोगों का सपोर्ट चाहिए। तुम तो वो हो जो अपने सवर्ण समाज के साथ खड़े नहीं हुए, और वैसे भी ब्राह्मण राजपूत भूमिहार ना झुका है ना झुकेगा, तो तुम जैसों की जरूरत नहीं है। तुम लोग बस लोगों का मनोरंजन करो, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है। और जिस जिस शब्दों का प्रयोग किया, कुछ ऐसे भी शब्द थे जो मैं यहां पे बोल नहीं पा रहा, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पवन सिंह के लिए कितने कटु शब्दों का प्रयोग जो है वो युवराज सुधीर सिंह ने किया है और किस तरीके से उनको टारगेट किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? युवराज सुधीर सिंह ने यूजीसी के ऊपर जिस तरीके से पवन सिंह और कल्लू को लथेरा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।